चलिए बढ़ते आगे। जातीय गणना के आंकड़ों पर लालू यादव का भी बयान सामने आया है। गांधी जयंती को ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं, लालू यादव का यह कहना है। बीजेपी की साजिश के बावजूद सरकार ने आंकड़ा जारी किया है। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों, गरीबों के विकास में मददगार, हाशिए पर खड़े समूहों का प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नाज़िर पेश करेंगे। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। तो देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है जातीय गणना को लेकर। धर्मांधता फैलाती है, लोगों को जो जीवन का अधिकार है, जो आरक्षण उनका संवैधानिक अधिकार है, उस पर अपरोक्ष रूप से हमला कर रहा है। तो बिहार मॉडल को देश अपनाए। तो जेडीयू प्रवक्ता राहुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड पर। राहुल जी, अब देखिए, सार्वजनिक कर दिया गया जातीय गणना का रिपोर्ट, क्या कहेंगे आप? इसके बाद आगे की क्या प्लान है? देखिए, एक तो भारत सरकार को पहले तो जनगणना कराना चाहिए था, लेकिन उसमें वो फेलुअर रहे हैं। तो बिहार सरकार ने अपने स्तर से, अपने संसाधन से गणना कराया। अब इस गणना के बाद हमारे पास हर जाति के लोगों का सही आंकड़ा है। अब उसी हिसाब से हम संसाधनों का वितरण करके और हर जाति धर्म के लोगों के विकास के लिए कार्य करेंगे। लेकिन यह सवाल अब भारतीय जनता पार्टी पे है कि जिस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं और विगत 3 वर्षों से उन्होंने जातीय जनगणना को जो रोक के रखा हुआ है, तो ये देश की जनता के साथ, देश के संसाधनों के साथ वो एक ऐसा रवैया अपना रहे हैं जिसमें किसी का भी विकास संभव नहीं है। ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि लोग भाजपा के असली चेहरा को पहचाने और आगे बढ़कर आने वाले चुनाव में इसका प्रतिकार करें। लेकिन देखिए राहुल जी, ये तो बिल्कुल सच है कि इन आंकड़ों का पूरा फायदा होगा 2024 में चुनाव के समय में। नहीं, देखिए, फायदा नुकसान के लिए हम लोगों ने आंकड़ा नहीं बनवाया। तो आगे कैसे फ्रेम करेंगे आप? इन आंकड़ों को कैसे फ्रेम करिएगा आगे? लक्ष्मी जी, जनगणना का मतलब क्या होता है? जनगणना सरकार कराती क्यों थी? और इन लोगों ने 3 साल से, कोविड में सारा काम हो रहा है, सिर्फ जनगणना रुका हुआ है। कैसा सरकार आप चलाना चाहते हैं भाई? आपके पास कोई विजन नहीं है और इसको आप लेकर फिर से राजनीति करना चाह रहे हैं। हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते। हम लोग साफ कहते हैं कि सरकार अपने संसाधन से, बिहार सरकार ने गणना कराई है और इसी तरह से भारत सरकार को भी हमसे सीख लेनी चाहिए और बिहार के सरकार से उनको समझ के आगे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसको जातिगत जनगणना को राजनीति से उठकर भारतीय जनता पार्टी को और भारत की सरकार को देखना चाहिए। लेकिन इसको तो सीधे तौर पर जोड़ के देखा जा रहा है साल 2024 के चुनाव से कि अब जब रिपोर्ट जारी हो गया, सार्वजनिक कर दिया गया है, तो आगे तो अब सबकी रणनीतियां भी बदली जाएगी। हम लोग देखिए बिहार के लोग हैं, बिहार में चुनाव 25 में है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि लोगों का विकास किस तरह से हो सकता है। हम लोगों ने बिहार का विकास किया है और हर चहुमुखी विकास किया है, लेकिन ये काम भारतीय जनता पार्टी करने में विफल रही है, इसलिए वो इससे बचना चाहती है। और यही हमारा ध्येय है कि वो इस चीज को समझें और इसमें आगे बढ़ें। यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने खूब अड़ंगा लगाया है? ऑब्वियसली आपने देखा कि जितने लोग इसको अड़ंगा लगाने में सम्मिलित थे, तो सारे लोग बीजेपी से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्ट का तो बात ही नहीं है। सारे लोग प्रधानमंत्री का फोटो खिंचवाते हैं। संगीत रागी कौन है? कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग? इन लोगों को दूर दूर तक राज्य की जनता से मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटी से खींचते हैं, इससे ज्यादा इनको कोई ये नहीं। ठीक है राहुल जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो जातीय गणना सार्वजनिक रिपोर्ट अब सार्वजनिक कर दी गई है। अब इसको लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और आंकड़े अब जारी कर दिए गए हैं। प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह इसे लेकर एक किताब जारी की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 2,83,84,160 परिवार हैं और इसमें पिछड़ा वर्ग की आबादी जो है वो 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है, तो वहीं अनुसूचित जाति 19.65% है। बीजेपी प्रवक्ता संतोष पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड पर। जी नमस्ते लक्ष्मी जी।
संतोष जी, अब देखिए जातीय गणना रिपोर्ट अब जारी कर दी गई है, सार्वजनिक कर दिया गया है। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार का ये बहुत बड़ा दाव था, ये मास्टर स्ट्रोक? देखिए, जातीय जनगणना वो ऐसा काम था जिसमें सभी दलों ने अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही सभी समय पर जितने बार भी इसकी विधानसभा के अंदर या सदन के बाहर भी जब भी इस पर चर्चा हुई तो भारतीय जनता पार्टी इसके साथ खड़ी। लेकिन आरजेडी और जेडीयू तो बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने खूब अड़ंगा लगाया है। उनके आरोप लगाने से क्या हो जाएगा? वो एक बात तो हमेशा कहते हैं ना कि सर्वसम्मति से पारित हुआ था। ये बात तो लोग हमेशा कहते हैं, जब सर्वसम्मति से जो विषय पारित हुआ तो उसमें कोई सबसे बड़ा दल क्या उससे बाहर खड़ा था क्या? लेकिन 2010 से जब से इसकी चर्चा शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, हमने जातीय जनगणना के पक्ष में अपनी बात कही है और हमें इस बात को लेकर कहीं दूर दूर तक किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं। अभी जो परिस्थिति है, हम इसका आज जो रिपोर्ट जारी हुआ उसका आकलन कर रहे हैं और उस पर पार्टी का लाइन एक बार आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग मीडिया में इस पर बेहतर जवाब देंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस जो आंकड़े अभी आए हैं उस हिसाब से आगे और डेवलपमेंट होगा? वो जितना हक मिलना चाहिए हर जाति समाज को उतना उनको मिल पाएगा? देखिए, हक तो सबको, चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को सम्मान चाहिए, सबको उसका अधिकार चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सम्मान और अधिकार किस दल ने दिया है? देखिए, जब भी आरक्षण का विषय आया, किसी भी समाज के आरक्षण का विषय, 1977 में जो जनता दल की सरकार बिहार में बनी थी उसमें माननीय कैलाशपति मिश्र जी उस समय पर वित्त मंत्री थे उस सरकार में, और कर्पूरी जी ने पिछड़ों के लिए 20%, सवर्णों के लिए 10% और महिलाओं के लिए 3% आरक्षण की वकालत की थी। और आज उसी पद्धति पर चलते हुए एक क्रम के आधार पर हम लोगों ने यहाँ तक का सफर तय किया है और हर शपथ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रही है, चाहे 1989 हो चाहे 2006 हो। लेकिन संतोष जी, देखिए, एक तरफ तो इंटेंशन है कि जनता के हित के लिए जातीय गणना कराया गया ताकि हर समाज को उनको वो बराबर का हक मिल पाए, लेकिन एक तरफ ये भी है कि चुनावी नजरिए से इसको देखा जा रहा है। अब क्या है, जब आंकड़े सबके सामने